हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल का सॉल्यूशन करेंगे और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसकी हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बिटवीन और जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन है। यहाँ पे अल्फा बीटा रूट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन के ये दोनों रूट हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी अपॉन ये। ठीक है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कॉन्स्टेंट अपॉन ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सब पार्ट फर्स्ट है, पी एक्स इज इक्वल टू, ये पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है 1x² माइनस 2x माइनस 8। अगर यहाँ पे 1 ना हो तब भी हमारा हर वेरिएबल के साथ में 1 मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो a इज इक्वल टू 1, ये 1 हो गया, b इज इक्वल टू -2, ठीक है, और c इज इक्वल टू 8। कंपेयर किया हमने इसके साथ में, तब ये हमारी वैल्यू निकली है। यानी देखो 1x² तो 1 एक ही जगह में क्या मिला 1, ठीक है, और -2x यानी b की जगह कितना मिला -2, प्लस c यानी c की जगह कितना मिला -8। तो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ब्रैकेट में b अपॉन ए यानी -2 अपॉन 1। तो देखो माइनस माइनस, देखो एक चीज़ याद रखना, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू होता है हमारा प्लस। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया, 2 अपॉन 1 यानी 1 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। अब हमें फाइंड आउट करना है अल्फा बीटा। सी अपॉन ए यानी कॉन्स्टेंट अपॉन ए, तो कॉन्स्टेंट हमारा -8 और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो -8 अपॉन 1। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास होगी -8, यानी इक्वेशन सेकंड। फॉर जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है इसमें हमें जीरोज काउंट करनी है। तो हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, और जो इक्वेशन थी वो हमारी क्या थी, x² माइनस 2x माइनस 8, यानी x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x², अब हमने इसको फैक्टराइज किया, ठीक है, तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये फैक्टराइज जो हमने किया है, हमने 8 को फैक्टराइज किया है। 8 को फैक्टराइज करने के बाद में हमें -2x के इक्वल आना था, ठीक है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के बाद में x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हमने क्या किया, यहाँ से 1 कॉमन लिया, सॉरी x कॉमन लिया, तो x कॉमन यहाँ पर हो गया, तो x माइनस 4, यानी इन दोनों में से हमने x को कॉमन लिया है, तो x -4, क्योंकि ये x बाहर चला जाएगा। देखो 2x माइनस 8, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में जो बाहर की वैल्यू वो आ जाएंगी और एक ब्रैकेट में जो हमारी सिमिलर वैल्यू जो है वो आ जाएंगी, यानी x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिली -2 और x की वैल्यू यहाँ से दूसरी वैल्यू कितनी मिली 4। सपोज अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू 4, यानी ये हमें वेरिफिकेशन करना है। तो अल्फा इज इक्वल टू हमने -2 लाइट कर लिया और बीटा इज इक्वल टू हमने 4 लाइट कर लिया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 प्लस 4, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अल्फा की जगह -2, बीटा की जगह 4, तो -2 प्लस 4 यानी 2, इक्वेशन थर्ड। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 4, इन दोनों की हमने वैल्यू पुट की जो निकल के आई थी -2 और 4, तो -8। देखो अब ये वैल्यू जो थी हमारी 2 और ये वैल्यू 2 दोनों इक्वल है, तो ये हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया। -8 और -8 दोनों वैल्यू इक्वल है। वेरिफिकेशन यानी नंबर ऑफ हमारे जीरोज कितने हुए 2 और, तो सॉरी स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ जीरोज हमारे हुए वो -2 और 4 हुए, और ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू हमें ऊपर मिली थी वही हमें नीचे मिली है, तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। अब चलिए ये हैंस इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन थर्ड, यानी ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट जो थी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, वो इक्वेशन थर्ड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। और ऐसे ही इक्वेशन सेकंड हमारी
अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -8 इक्वल टू इक्वेशन 4, यानी अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सब पार्ट सेकंड देखते हैं। हमें पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है 4s² - 4s + 1, ठीक है। हमारे ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है -4, सी की वैल्यू कितनी है 1। तो इस इक्वेशन को फिर से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पोलिनोमियल की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4 और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 × 4, और जैसा मैंने पहले बताया था माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू होता है प्लस। तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी c/a, तो c की वैल्यू कितनी है हमारी 1 और a की वैल्यू कितनी है 4, 1/4, ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड, ठीक है। फॉर जीरोज ऑफ px, यानी जो हमें पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है उसमें हमें जीरोज निकालनी है, तो हम पोलिनोमियल इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो ps इक्वल टू 0, यानी अब इक्वेशन 4s² - 4s + 1, यानी 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2s² - 2 × 2s × 1 + 1² इक्वल टू 0। तो देखो ये हमें एक फॉर्मूला है a - b होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 2s² यानी a², तो इसका जो फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। तो b² के इक्वल हमारा 1² हो गया, 2ab यानी 2 × 2s × 1, 2ab, ठीक है। तो ये हमारा 1a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है 2s - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से s की हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी 1/2 और 1/2। तो हम यहाँ से सपोज करते हैं जो हमारी s की वैल्यूज आई हैं, सपोज अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये वेरिफिकेशन के लिए हम सपोज किया है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 + 1/2, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, वो हमने यहाँ पुट की। बीटा की वैल्यू में कितनी सपोज की है 1/2, वो हमने यहाँ पुट की। तो 1/2 + 1/2 यानी 1/2 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे और क्या हो जाएगा 2/2। तो 2 × 1 = 2, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अब अल्फा बीटा यानी 1/2 अल्फा की वैल्यू मल्टीप्लाई 1/2 बीटा की वैल्यू। तो 1 × 1 न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई 1, 2 × 2 = 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई 4। तो अब यहाँ पे हमारे जो जीरोज हो गए वो 1/2 और 1/2 हो गए। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और इक्वेशन थर्ड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, यानी इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4 और इक्वेशन 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। इक्वेशन सेकंड इक्वेशन 4 के इक्वल है, यानी देयरफॉर रिलेशन सेटिस्फाइड। अब ऐसे ही हमें ये नेक्स्ट इसके सब पार्ट हैं वो करने हैं, आप इसे नोट करें और खुद करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट करें क्वेश्चन नंबर के साथ, हम आपको ये क्वेश्चन समझा देंगे। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ आपको। ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू -7 है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो -7 है और सी की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास कितनी है -3। तो आप यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे -b/a और अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे -c/a, ठीक है। तो जो ए और बी सी की वैल्यू निकले वो यहाँ पुट कर देंगे आप, इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर फॉर जीरोज फॉर इक्वेशन के लिए, यानी जो हमारी इक्वेशन है इसे जीरो के इक्वल पुट कर देंगे आप। फिर इसे हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के बाद में आपको ये मिलेगा यहाँ पे 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। फिर आपने क्या किया, यहाँ से 3 कॉमन लिया है दोनों में से 3x को, तो 3 × 2 = 6, x², एक x तो बाहर चला गया तो 2x बचेगा यहाँ पे, और 3 × 3 = 9, यहाँ से x बाहर चला गया तो 3 बचेगा, 2x - 3। यहाँ से आपने 1 कॉमन लिया है तो 2x - 3, यानी एक ब्रैकेट में 3x + 1 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इस ब्रैकेट से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 3x + 1 = 0, यानी x = -1/3 ये वैल्यू मिलेगी। और इस वाले ब्रैकेट से हमें क्या मिलेगा 2x = 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x = 3/2। x की हमें दो वैल्यूज मिल गई -1/3
और 3/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी वैल्यूज एक्स की निकल के आई हैं हम अल्फा और बीटा के इक्वल लेट कर लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू हमने लेट की -1/3, बीटा की वैल्यू हमने लेट की 3/2। ये वेरिफिकेशन के लिए है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू -1/3 लेट किया हमने अभी, बीटा की 3/2। तो यहाँ से हमने ऐड करेंगे तो -2, 2 1 2 -2, 3 3 9 +9 अपॉन 2 3 6। ठीक है, तो 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा अपॉन 6। तो देखो ये इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा दोनों इक्वेशन इक्वल हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अल्फा बीटा जो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के लिए उसके लिए करेंगे -1/3 अपॉन 3 -1/3 मल्टीप्लाई 3/2। तो 3 1 जा, सॉरी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में भी 3 है, डिनोमिनेटर में भी 3 है। तो -1/2 ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन सेकंड हमारी -1/2, यानी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 हो गई। यानी कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो तो इक्वेशन फर्स्ट जो थी हमारी वो इक्वेशन थर्ड की इक्वल हो गई, इक्वेशन जो सेकंड थी हमारी वो इक्वेशन 4 की इक्वल हो गई। ठीक है, यानी हमारे जो रिलेशन था वो वेरीफाइड हो गया। अब नेक्स्ट सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो चेक करते हैं। PU = 4U² + 8U। तो देखो यहाँ पे हम कॉमन ले लें 4U U + 2 ऑन कंपेयरिंग इट विद AX², यानी जो हमारी पोलिनोमियल की इक्वेशन थी उसके साथ इसे हम कंपेयर करेंगे। तो ये पोलिनोमियल की इक्वेशन है हमारी AX² + BX + C = 0। इसका हमें कह दीजिए, सॉरी ये मिस्टेक है, यहाँ पे 0 नहीं है, ये पोलिनोमियल है। इसका हम कंपेयर करेंगे जो हमें पोलिनोमियल दे रखा है उसके साथ 4U² + 8U। तो देखो ए की जगह कितना है 4, बी की जगह कितना है 8, लेकिन कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे सी, लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है सी। तो यानी सी के इक्वल क्या हो जाएगा 0, यानी A = 4, B = 8, C = 0। तो अल्फा प्लस बीटा -B अपॉन A -B एंड -8 अपॉन A 4। तो सॉरी ये 4 है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिवाइड करके लिखा है, यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया। तो 4 2 जा 8, अल्फा प्लस बीटा = -2, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा = कांस्टेंट यानी C अपॉन A, C की वैल्यू हमारी कितनी है 0 अपॉन A 4, यानी 0 में किसी भी डिजिट से या किसी भी इंटीजर से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 ही आता है। यानी इक्वेशन सेकंड हमारी क्या हो गई, अल्फा बीटा = 0 फॉर जीरोज ऑफ PU। यानी अब इस इक्वेशन में जीरोज के लिए, यानी इस इक्वेशन को हम 0 के इक्वल ऐड कर लेंगे, PU = 0। तो 4U और U + 2 = 0। तो एक U = हमें 0 मिल जाएगा क्योंकि ये U 4U = 0 और U = -2, यानी U की हमें दो वैल्यूज मिल गई 0 और -2। तो हम एक वैल्यू को हम अल्फा के इक्वल ऐड करेंगे, दूसरी वैल्यू को बीटा के इक्वल ऐड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा = 0 -2, यानी अल्फा की वैल्यू हमारी 0 भी हमने ऐड करी थी और बीटा की वैल्यू हमारी कितनी -2। तो अल्फा प्लस बीटा = -2, जो कि इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल है। अल्फा बीटा = अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, यानी अल्फा बीटा = हो गया 0। तो ये इक्वेशन सेकंड थी हमारी वो इक्वेशन फोर्थ के इक्वल है, हेंस इक्वेशन रिलेशन इज वेरीफाइड। अभी नेक्स्ट सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, PT = T² - 15। तो देखो यहाँ पे C दे रखा है लेकिन B का कोई टर्म नहीं है, तो हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए हैं T² + 0 × T - 15 ऑन कंपेयरिंग इट विद AX², पोलिनोमियल के साथ हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, AX² + BX + C। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी 1, B की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, C की वैल्यू कितनी की -15। तो A = 1, B = 0, C = -15। अल्फा प्लस बीटा यानी B अपॉन A, -B की वैल्यू कितनी है 0, A की वैल्यू 1, यानी 0 में किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू हमें 0 ही मिलती है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब अल्फा बीटा = -C अपॉन A, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन A, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है -15, A की वैल्यू 1, तो -15 अपॉन 1 = -15 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। फॉर जीरोज
पी टी, यानी पी टू को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो। टी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 15 हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर रूट 15 का स्क्वायर कर दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मुझे 15 ही मिलेगा। टी स्क्वायर माइनस, तो ये 15 को मैंने लिखा है रूट 15 होल स्क्वायर, क्योंकि रूट 15 का मैं होल स्क्वायर करूँगा तो ये मुझे 15 ही देगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वन ब्रैकेट में टी प्लस अंडरूट 15 सॉरी, दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस अंडरूट 15 इक्वल टू जीरो। तो एक वैल्यू टी की मुझे मिली यहाँ से माइनस की 15 अंडरूट में, और दूसरी वैल्यू मिली है अंडरूट में 15 प्लस की। ठीक है, तो एक वैल्यू को मैं अल्फा के इक्वल ऐड कर लूँगा यहाँ से, दूसरी वैल्यू को बीटा के इक्वल ऐड कर लूँगा। तो सपोज अल्फा इज इक्वल टू माइनस अंडरूट 15, बीटा इज इक्वल टू अंडरूट 15। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 15 अंडरूट में प्लस अंडरूट में 15, तो ये देखो माइनस का अंडरूट 15 है, ये प्लस का अंडरूट 15 है, जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मेरी जो थी, देखो इक्वेशन फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो ही आया है। तो अब यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालता हूँ मैं। अल्फा की वैल्यू माइनस अंडरूट 15 और बीटा की वैल्यू अंडरूट 15, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा इक्वल टू अंडरूट 15। सॉरी स्टूडेंट्स, ये माइनस है यहाँ पे -15, क्योंकि अंडरूट जो स्क्वायर होता है मैंने आपको बताया था, अंडरूट 15 का स्क्वायर मैं अगर करूँगा तो मुझे 15 मिलेगा। तो अंडरूट 15 का तो स्क्वायर हो ही रहा है, लेकिन माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस मिलेगा, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस का 15। तो देखो इक्वेशन 4 इक्वल हो गई इक्वेशन सेकेंड की। ठीक है, हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड। अब ये सब पार्ट 6 है, इसे आप खुद करने की कोशिश करें, अगर नहीं आता तो आप कमेंट करें। ये आपको पोलिनोमियल दे रखा है, आपको कंपेयर पोलिनोमियल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करना है। ए की वैल्यू आपको 3 है, बी की वैल्यू आपके पास -1 है, सी की वैल्यू -4। आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस तो है, माइनस बी की वैल्यू है आपके पास। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिली 3, बी की वैल्यू मिली -1 और सी की वैल्यू मिली हमें -4। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू 3, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है 1/3 इक्वेशन फर्स्ट। अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस सी, सॉरी माइनस नहीं है सी में, सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू है हमारे पास -4, तो -4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी थी 3, -4/3, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। फॉर जीरोज ऑफ पी एक्स, तो पी एक्स जो हमें पोलिनोमियल दे रखा है उसे जीरो के इक्वल ऐड करेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो x 3x माइनस 4, क्योंकि यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो ये x बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक x चला जाएगा तो x बाहर आ गया, 3x माइनस 4 प्लस यहाँ से हमने एक 1 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 1 मिलेगा हमें, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4 मिलेगा। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिलेगा -1 और दूसरी वैल्यू मिलेगी 4/3। तो एक वैल्यू को मैं अल्फा इक्वल ऐड कर लूँगा -1 और दूसरी वैल्यू को बीटा इक्वल ऐड कर लूँगा 4/3। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू 4/3, तो 3 बन जा 3 माइनस का 3 प्लस 4/3, तो हमें जो वैल्यू मिली वो मिली 1/3, क्योंकि माइनस का 3 प्लस का 4, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/3। इक्वेशन थर्ड, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 अल्फा की वैल्यू मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 4/3, तो -4/3, अल्फा की वैल्यू कितनी आई -4/3। तो इक्वेशन थर्ड हमारी इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 है, और इक्वेशन सेकंड हमारी इक्वेशन 4 के इक्वल है, जिसमें हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू -4/3 है, यानी कि यहाँ पे हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। नोट अल्फा एंड बीटा आर, तो इस क्वेश्चन का ये नोट पॉइंट है, नोट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स
देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज टी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सब पार्ट है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है हमें -1। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो होगा हमें अभी नोट पॉइंट में दे रखा था पी एक्स इज इक्व टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इस पोलिनोमियल में हमें अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ रूट्स बोलते हैं यहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स बोलते हैं। तो ये वैल्यूज हमें जो दे रखी है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स की वैल्यूज और सम ऑफ प्रोडक्ट्स की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/4। हम इस पोलिनोमियल में से पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 यहाँ पुट करेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ -1 पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 और पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर यानी 4 से इधर मल्टीप्लाई और 4 से इधर मल्टीप्लाई इक्वल करने के लिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 यानी जो हमारे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सब पार्ट सेकंड है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू √2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी हमारी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स मल्टीप्लाई में है, होल में मल्टीप्लाई है इसका, प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यानी सम ऑफ प्रोडक्ट हमें कितना दे रखा है, सम ऑफ रूट्स सॉरी √2 एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें दे रखा है 1/3 वो 1/3 हो गया और एक्स स्क्वायर यानी ये हमने 3 का इधर मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। ओके, ये सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी होगी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो होगा हमारा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे सम ऑफ रूट्स हैं और अल्फा इंटू बीटा हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, हमें 0 दे रखी है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हमें वैल्यू दे रखी है √5। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। ये सब पार्ट है, इसे आप खुद करें। सब पार्ट 4 है। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स की आपको वैल्यू दे रखी है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू दे रखी है। इससे आप खुद करें और रिक्वायर्ड पोलिनोमियल करें। अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट करें। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट सब पार्ट दिखाता हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 यानी सम ऑफ रूट्स आपको दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको दे रखा है। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है -1/4 वो हमने यहाँ पे पुट की यानी एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आपको दे रखी है 1/4 वो अपने यहाँ पे पुट की यानी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 1/4x प्लस 1/4। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है। अब यहाँ पे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1
यानी जो हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हुआ वो हुआ पी एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस एक्स प्लस 1। अब ये इसका लास्ट सब पार्ट है, तो यहाँ पे आपको सम ऑफ रूट्स दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी दे रखा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो होगा वो पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे आपको सम ऑफ रूट्स की भी वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ रूट की भी वैल्यू आपको दे रखी है, वो यहाँ पे आपको इस पोलिनोमियल में पुट कर देनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितनी दी है 4, वो हमने यहाँ पुट कर दी। तो जो पोलिनोमियल हुआ रिक्वायर पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 4x। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो वैल्यू हमारे पास 1, तो 1 हो गई। यानी पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1, ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें व ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर व लाइक करें। थैंक यू।